से हमें इस स्कीम को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। मैडम यहाँ पर आपने कहा एसओएस, मिसाल की तरह किसी को 8th पास किया 9th छोड़ कर 11th और उन चारों साल वो बच्चा फिर से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। सो इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू टेक एडमिशन। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब हम इस बच्चा 8th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, वो एनरोल कर सकता है। मेरिटोरियस बच्चा इनकम उसकी पेरेंट्स की होनी चाहिए। आपने एलिजिबिलिटी भी बताई, आगे चलो मेरा सर चल रहा है, एलिजिबिलिटी भी आपने बताई। सर इसके बाद जब हम फॉर्म भरेंगे, हमारा एज जेके कोर्स हमारा काम अब कहाँ आता है, गवर्नमेंट पे और स्कॉलरशिप स्कीम और बच्चे की पे हमारा काम कहाँ आता है। सिंस वी हैव टू गिव दिस स्कीम ऑन मेरिट, दैट मींस उसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है which consists of two papers, mental ability test and scholarship aptitude test। बहुत ही सिंपल से पेपर्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन 6th and 7th क्लास के सिलेबस के हैं। 90 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बोथ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो उस क्लास के बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है ऐसे एग्जाम्स में क्वालिफाई करने का, और एक एक्सपोजर मिलता है कि कैसे एग्जाम्स इन फ्यूचर आ सकते हैं। दूसरा होता है कि उनका एक वो बेंचमार्क आ जाता है कि क्या क्या मेरे नोटिस है। हमारे जो टेस्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसमें हमारा इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, एबिलिटी टू थिंक एंड एबिलिटी टू जज। जो दूसरा टेस्ट होता है हमारा होता है स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, वो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। इट इज बेस्ड फ्रॉम सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह होता है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम होता है और ये हम कंडक्ट करते हैं। सर हमारे यूटी ऑफ जे में स्कॉलरशिप का कोटा इज 1068 और हमने देखा है कि पिछले इतने सालों से स्कॉलरशिप स्कीम 2008 में इम्प्लीमेंट हो गई है। हमने देखा कि हर साल हमारा कोटा कभी फिल होता ही नहीं है। वी डू नॉट गेट सो मच रजिस्ट्रेशन इतनी कि हमारा कोटा फिल हो जाए, सो दैट हमारी 1068 स्कॉलरशिप एग्जॉस्ट हो जाए। रेस्पेक्टेड सीओ साहब, अभी तक बांडीपोरा से सर हमें कुल 148 फॉर्म्स आए हैं इस साल के लिए। इट इज आज हमने रजिस्ट्रेशन खोली है सर। सर 1 महीना के 13 दिन हो गए सर। वी हैव एक्सटेंडेड द डेट। अभी तक सर हमारे यहाँ से 148 फॉर्म्स आए हैं। मैं इसमें जो इशू आ रहा है बीच में वो एक इशू है हमारा सर हमारा क्या काम पड़ता है यहाँ पे कि अवेयरनेस एक ये मैसेज उन बच्चों तक हर जगह पहुँचे, हर जिले में पहुँचानी ये बात कि ये स्कॉलरशिप है, इसमें प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे हमने पहले बोला, ये स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है फ्रॉम क्लास 9 एंड कंटिन्यू होती है क्लास 12। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास पे आपको हर साल 12,000 रुपये पर महीने, हर साल 12,000 रुपये मिलेगा। 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में। और ये मेरे ख्याल से एक पसमानदा स्टूडेंट के लिए काफी है, एक अट्रैक्टिव पैकेज है सर। इसमें क्या हो जाता है, once the forms are filled from at the school level, once the students are identified ऐसे बच्चे कौन से हैं, उसके बाद हमारे respected CO साहब वो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स होते हैं। ये फॉर्म्स जाके उनके हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमने एक स्कॉलरशिप के एरिया रखे हुए हैं। ये फॉर्म्स उन तक पहुंचाने होते हैं जो हमें पास ऑन करते हैं। When we conduct a test then, and once the result is out, we pass on that result to the Ministry of Education. Then the direct contact after that, after the students are qualified from this UT of J&K, ये हम जब ये रिजल्ट अपना भेज देते हैं बाहर, उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं सर। सिंस दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, हमारे कागजात जो सर आप बोल रहे हैं शुड बी इन। सिंस दिस स्कॉलरशिप इज मेंट प्राइमरली फॉर लो इनकम वाले पीपल, तो जो मैं सर बोल रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आती है, ये स्कॉलरशिप डायरेक्टली आ जाती है आफ्टर द क्वालिफाइड एग्जाम। इसमें अप्लाई करना पड़ता है थ्रू पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इससे कोई हमारे थ्रू नहीं आना पड़ता है, थ्रू बोर्ड के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के थ्रू। वंस से अप्लाई होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उन बच्चों को जिसने क्वालिफाई किया होता है, वहाँ भी कॉलम होता है जहाँ पे आपको मार्किंग पड़ती है इनकम सर्टिफिकेट। सो हेंस इट कम्स वेरी इमीडिएट। जी मैंने पिछले 2 साल मैंने दो बच्चे आके स्कूल से आपके कागज एक पोर्टल पे जा रहे हैं। अगर आपके कागज पूरे नहीं होते, अगर आपका पूरा ये इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं होता, आपका आधार अप टू डेट नहीं होता, आपका बैंक वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है।
So in order to curb that, we have to get the income certificate. It is not हमारे पता है कि यहाँ पे income certificate बनाने में बहुत टाइम लगता है सर, बहुत सारी hitches होती हैं, पर हमारा मकसद है कि अगर इस साल के बच्चे हैं उन्हें चाहे कितना टाइम लगे, हम अगले साल के बच्चों को प्रिपेयर करें। जो भी हमारी क्लासेस में 8 क्लास के बच्चे जब आएंगे क्लास में, उनके पास हमने आइडेंटिफाई कर लिए कुछ बच्चे मेरिटोरियस हैं जो इस कैटेगरी को जो स्कॉलरशिप अवेल करते हैं। हम उनको पहले क्यों नहीं बोले कि आप फलाना ये स्कॉलरशिप स्कीम चलेगी सितंबर में, आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट बना के रखें। दैट विल सेव टाइम फॉर ऑल ऑफ अस इंस्टेड ऑफ रशिंग एट द लास्ट मोमेंट कि हमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, क्योंकि जब हम खोलते हैं स्कॉलरशिप का टाइम हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हम 1 महीना या 2 महीने रख सकते हैं, उस टाइम में शायद नहीं बन सकती है। तो ये हमारा एक फर्ज बनता है कि पहले ही अपने बच्चों को ये आगाह कर सके कि हमारे पास ये स्कॉलरशिप है, इसके लिए ये करें। हमने देखा हुआ है प्रॉब्लम सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट की आ रही है, पर लेकिन मैं एज मैंने बोला ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, बोर्ड की नहीं है। हमारे यहाँ चलता वो करो पद करो पद सोचो, दैट इज अब वो बट इन एट न्यू दिल्ली ये सब चीजें नहीं चलती है। सो हेल्थ स्कॉलरशिप कैसे देते हैं, प्राइमरी कंसर्न है हमारा ये है स्कॉलरशिप में वी आर नॉट गेटिंग फॉर्म्स, वी आर नॉट गेटिंग फॉर्म्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, वेरी लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स। 1.5 महीना हो गया डिस्ट्रिक्ट बाड़ीपुरा जस्ट गेव मी 148 फॉर्म्स। नोटेड में 148 फॉर्म्स। आप एनरोलमेंट कितनी होगी? सच अ बिग डिस्ट्रिक्ट। 8वीं की एनरोलमेंट इस बार के लिए सर, इस बार 148 मीन्स तमो मज हेकन जुई पगह क्वालिफाई गइस। सो दैट मीन्स हर किसी को वो फॉर्म जरूरी भरना है तब वो क्वालिफाई कर सकते। एक और क्लैरिफिकेशन मैं करूंगी सर, मैंने पहले बोला कि ये स्कीम है उन बच्चों के लिए जो एनरोल्ड होते हैं क्लास 8 में गवर्नमेंट स्कूल में। हमारा इस साल एकेडमिक सेशन चेंज हो गया सिंस ये स्कीम नोटिफाई की जाती है फॉर बोथ जम्मू एज वेल एज कश्मीर। जो हमारे बच्चे इस साल 8वीं में एट प्रेजेंट वो कहाँ हैं सर, वो 9th में। सो हमें कौन से इस सेशन के लिए एलिजिबल वो बच्चे हैं जो परसों 9th में आ गए, ठीक है सर। दिस इज अनदर कंफ्यूजन जो समझ नहीं आता है।